पाकिस्तान में सैलाब मुतासिरीन की बहाली के लिए जेनेवा में कॉन्फ्रेंस। इस्लामी तरक्याती बैंक का बड़ा ऐलान। इस्लामी तरक्याती बैंक 3 साल में 4 अरब 20 करोड़ डॉलर फराहम करेगा। आलमी बैंक का पाकिस्तान को 2 अरब डॉलर देने का ऐलान। फ्रांस पाकिस्तान को 10 मिलियन डॉलर देगा। चीन का सैलाब मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए मजीद 10 करोड़ डॉलर ग्रांट का ऐलान। जापान पाकिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों की तामीर के 9 के लिए मजीद 77 मिलियन डॉलर इमदाद देगा। जर्मनी का पाकिस्तान को 84 मिलियन यूरो देने का ऐलान। एशियाई तरक्याती बैंक सैलाब मुतासरीन के लिए 1 अरब डॉलर देगा। USAID की जानिब से 100 मिलियन डॉलर, यूरोपीय यूनियन की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए 500 मिलियन यूरो दिए जाएंगे। सैलाब मुतासरीन के लिए मिलने वाली इमदाद का शफाफ इस्तेमाल यकीनी बनाया जाएगा। थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की UN सेक्रेटरी जनरल के हमराह मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सैलाब मुतासरीन के साथ भरपूर यकजहती पर आलमी बिरादरी के शुक्रगुजार हैं। सैलाब के बाइस पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर से जायद का माली नुकसान हुआ। जेनेवा कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि पाकिस्तान में सैलाब से मुतासरा इलाकों की तामीर 9 के साथ मुल्क की मईशत की बहाली बड़ा चैलेंज है, जो GDP का 8% है। सैलाब मुतासरीन की बहाली और तामीर 9 के लिए फ्रेमवर्क तैयार करने पर काम कर रहे हैं, जिसके लिए 16.3 बिलियन डॉलर की जरूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का पाकिस्तान की तामीर 9 के बड़े पैमाने पर सरमायाकारी का मुतालबा। जेनेवा में कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान मौसमियाती तबाही, आलमी मालियाती निज़ाम के दिवालियापन का एक साथ शिकार हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम की ज़रूरत है। पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक के लिए कर्जों से निजात, माली इमदाद तक रसाई के लिए मजीद तरीके तलाश करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को 3 साल की मुद्दत में 16 बिलियन डॉलर से ज़ायद की इमदाद दरकार होगी। तरक्की याफ्ता ममालिक को मजीद माली मदद करनी चाहिए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा, पाकिस्तान का बेशतर इलाका अब तक सैलाबी पानी में डूबा हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर अव्वलीन तरजीह है। तामीर 9 के लिए अगले कई साल शराकतदारों से मदद की ज़रूरत होगी। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार बोले, बहाली के लिए लगाए गए तख़मीने में 50% पाकिस्तान अपने वसाइल से खर्च करेगा। सैलाब मुतासरा आखिरी शख्स की बहाली तक कोशिशें जारी रखेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का कहना है कि डोनर्स कॉन्फ्रेंस में मेज़बान फ्रांस ने 10 मिलियन डॉलर दिए। एक भी अहम लीडर कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं। अगर सारी कॉन्फ्रेंस वीडियो लिंक पर करनी थी तो जेनेवा जाने की क्या ज़रूरत थी। पैसे तो नहीं आए, लेकिन कई लाख डॉलर वज़ीर आज़म और उनकी काबीना के दौरे पर लग गए। लगता है पाकिस्तान आइंदा 6 माह में डिफॉल्ट से बच जाएगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को जून के आखिर तक IMF की रकम फायदा देगी। सरमायाकारों को डॉलर्स में बड़े कर्ज की वापसी की फिक्र है। कर्ज की वापसी अप्रैल 2024 में होनी है। मार्केट रिस्क असेसमेंट के मुताबिक पाकिस्तान को IMF या दीगर कर्ज दहिंदगान से मजीद बैरूनी इमदाद की जरूरत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IMF से मोहलत मांग ली। कहा, उन्होंने MD IMF से कहा है कि रहम दिली दिखाएं, पाकिस्तान को सांस लेने का मौका दें। यही बात पाकिस्तान के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने भी की है। जेनेवा में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि सैलाब ज़दा पाकिस्तान मुश्किल में है। गरीब आवाम पर महंगाई का बोझ डालना गैर इंसानी अमल होगा। पाकिस्तान IMF प्रोग्राम की सख्त शराइत पर अमल करेगा, लेकिन कुछ मोहलत दें। शहबाज शरीफ ने कहा कि वो IMF को मुसलसल कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। यकीन है कि एक दिन उन्हें मंतिक और हक़ाइक़ से कायल कर लेंगे। पाकिस्तान डॉलर का एक्सचेंज रेट मार्केट के मुताबिक करे। एक्सचेंज रेट पर मसनूई पाबंदी खत्म करे। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक IMF का मुतालबा है कि पाकिस्तान को 30 जून 2023 तक पेट्रोलियम लेवी 855 अरब रुपए जमा करने का प्लान भी देना होगा। गैस के शोबे में 1500 अरब रुपए का सर्कुलर डेट खत्म करना होगा। गैस के निर्ख बढ़ाना होंगे। जेनेवा कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन पर वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार और IMF वफ्द से मुलाकात भी करेंगे। IMF टैक्स आमदन में 300 अरब रुपए के इजाफे का मुतालबा भी कर रहा है। पाकिस्तान को बिजली के नुकसानात कम करने के लिए बिजली के रेट बढ़ाने होंगे।
आटा महंगा हो गया, लोगों की जान पर बन आई। सरकारी निर्ख पर आटा खरीदने के लिए लोगों की बड़ी तादाद में रश, आटा कम और खरीदार ज्यादा। पैसे लिए लोग ट्रकों के पीछे दौड़ने पर मजबूर। सरकारी तौर पर कायम पॉइंट्स पर आटे के एक थैले के लिए मर्द और खवातीन की लंबी लंबी कतारें। ओपन मार्केट में महंगा आटा फरोख्त करने पर जगह जगह एहतजाज होने लगे। भक्कर में बच्चे स्कूल जाने की बजाय सस्ते बाजार पहुंच गए। में खवातीन सड़कों पर निकल आई। हैदराबाद में सस्ता आटा न मिलने के खिलाफ एहतजाज। घोटकी में एक स्टॉल पर आटे सैकड़ों खरीदार जमा। लाड़काना, थरपार कर सजावल में एहतजाज। कोटहद्दू में मुजाहिरीन पर सरकारी एहलकार ने कुर्सी दे मारी, लड़का जख्मी हो गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात मुस्तहकम बनाने, फौजी और दिफाई ताउन को फरोग देने पर इत्तेफाक। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने सरमाई कैंप में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का इस्तकबाल किया। पाक फौज की कमान संभालने पर मुबारकबाद दी। आर्मी चीफ ने सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से भी मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। पंजाब असेंबली का इजलास तकरीबन 3.25 घंटे की ताखीर से शुरू। परवेज इलाही की तरफ से एतमाद का वोट न लिए जाने पर अपोजिशन और हुकूमती अरकान के नारे, शोर शराबा। हुकूमती अरकान के मेहमानों की गैलरी में मौजूद राना सनाउल्लाह के खिलाफ नारे। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पंजाब असेंबली में उनके नंबर पूरे हैं। सहाफी ने पूछा एतमाद के वोट के लिए 186 वोट चाहिए, आपके पास तो 180 भी नहीं। ख्वाजा आसिफ बोले इतना हिसाब उन्हें नहीं आता, हमारे नंबर पूरे हैं। राना मसूद ने परवेज इलाही को नंबर्स पूरा करने का चैलेंज दे दिया। कहा चौधरी परवेज इलाही अदालती वजीर आला हैं, ये एतमाद के वोट से भागने की कोशिश कर रहे हैं, हम इन्हें भागने नहीं देंगे। इलेक्शन तो और काम को खराब कर देगा। जो जीतेगा वो जीता हुआ होगा, दूसरा कहेगा मैं नहीं मानता। जब तक पॉलिटिकल डायलॉग नहीं होगा, तमाम सियासी कुव्वतों का कि आगे मुल्क को लेके कैसे जाना है और रियासती अदारे जब भी उसके अंदर ऑन बोर्ड नहीं होंगे तो ये क्राइसिस तो चलता रहेगा। पर इलेक्शन से पहले एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं समझता हूँ सियासी कुव्वतों को बैठना पड़ेगा। शमूल PTI के जैसी तैसी भी वो सियासी कुव्वत है, हम उन्हें अच्छे लगते हैं बुरे लगते हैं, हम ही स्टेक होल्डर्स हैं, हमें ही एक दूसरे के साथ गुजारा कर रहे हैं। जितनी जल्दी ये बात समझ आ जाएगी उतनी जल्दी ये क्राइसिस ओवर होने की तरफ जाएगा, वरना किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। इलेक्शन नहीं इत्तेफाक राय। वफाकी वजीर साद रफीक ने साफ साफ कह दिया इलेक्शन हल नहीं। इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासी कुव्वतों को बैठना पड़ेगा। सियासी डायलॉग ना हुआ तो किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा परवेज इलाही एतमाद के वोट में ताखीर कर रहे हैं, अदालत को उन्हें तलकीन करना चाहिए था। वो समझते हैं अदालत जाकर कहीं मसला हल होगा। सियासत दोनों के हाथ चली जाए तो मामलात अदालतों में जाते हैं। अदालतों में भी नजरिया ज़रूरत या रिश्तेदारियां देखी जाएं तो मसाइल बढ़ते हैं। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक 15 जनवरी को ही होंगे। MKM की दरख्वास्त मुस्तरद जमात इस्लामी की मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा इलेक्शन में इकट्ठे दोहरी वोटर फहरिस्त इस्तेमाल नहीं हो रही। इंतजामिया कराची हैदराबाद बल्दियाती इंतखाबात के 15 जनवरी के इनेकाद को यकीनी बनाए। MKM का मौक़िफ़ था कि इलेक्शन में दोहरी वोटर फहरिस्तें इस्तेमाल हो रही हैं। बल्दियाती इलेक्शन नई वोटर फहरिस्त पर कराए जाएँ। जमात इस्लामी ने दरख्वास्त दी कि बल्दियाती इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक 15 जनवरी को ही कराए जाएँ। इलेक्शन कमीशन ने हसास पोलिंग स्टेशन पर फौज तैनात करने का मुरासला सेक्रेटरी दाखिला को भेज दिया। इलेक्शन कमीशन ने इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए, कानूनी तकाजों को पसे पुश्त डाल दिया। मुतासिबाना फैसले के खिलाफ अदालत समेत तमाम दरवाजे खटखटाएंगे। तर्जुमान MKM का फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा जिस इलेक्शन में जाली हल्का बंदी और जाली वोटर लिस्ट के जरिए धांधली हो चुकी हो उसको तस्लीम नहीं किया जाएगा। अदालतों से इंसाफ न मिला तो अवामी अदालतें फैसला करेंगी।
वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन का फैसला तस्लीम करते हैं। सिंध हुकूमत फैसले पर अमल दरामद में अपना किरदार अदा करे। एक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि ये खूनी इलेक्शन होंगे। इलेक्शन कमीशन इस बात का नोटिस ले। कराची के इलाके सुरजानी टाउन की दुकान में गैस सिलेंडर का धमाका, ग्रीन लाइन बस बाल बाल बच गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि बस के गुजरते ही धमाका हुआ। धमाके में एक शख्स जख्मी हुआ है। वाना में बेअमनी और टारगेट किलिंग के खिलाफ शदीद सर्दी में धरना चौथे रोज भी जारी। कबायली और सियासी जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। मुजाहिदीन का इलाके में क़याम अमन और बत्ताखोरी, कातल और अगवा की वारदातें खत्म करने का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा के उलमा ने दहशतगर्द कार्रवाइयों को मुस्तरद कर दिया, फतवा जारी कर दिया। कहा जिहाद का ऐलान इस्लामी रियासत का सरबराह कर सकता है। हर शख्स को जिहाद के ऐलान का हक नहीं। कानून की पासदारी से गुरेज शरअन नाजायज है। पुलिस और फौजी एहलकारों के खिलाफ हथियार उठाना शरअन नाजायज और रियासत के खिलाफ है। इस्लामी रियासत के अंदर किसी किस्म का फितना व फसाद, मुहाज़राई फैलाना शरीयत की रूह से जायज़ नहीं। पाकिस्तान के दस्तूर और कानून से बगावत करने वाला सजा का मुस्तहिक होगा। वज़ीराबाद कातिलाना हमले पर इमरान खान का झूठ पकड़ने वाला पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया जाए। हमले के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम नवीद के वकील ने नई दरखास्त दायर कर दी। गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि इमरान खान मुकदमे को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मुतज़ाद बयान दिए हैं। इमरान खान का पॉलीग्राफ टेस्ट असल मुलजिमान तक पहुँचने के लिए मदद कर सकता है। पेशावर में 2 रोज के दौरान 20 किलो मिक्स आटे का थैला 2700 से बढ़कर 3000 रुपए, फाइन आटा 2800 से बढ़कर 3100 रुपए का हो गया। पंजाब में आटे की किल्लत, बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए फ्लावर मिल्स का कोटा बढ़ा दिया गया। आज से मिलों को 26,000 टन सस्ती गंदम रिलीज होगी। बलूचिस्तान को अब तक पास्को से मतलूबा मिकदार में गंदम नहीं मिल सकी। हुकूमत बलूचिस्तान को मुआहदे के तहत पास्को से 2 लाख बोरी गंदम मिलना थी। गुज़िश्ता रोज सिर्फ 10,000 बोरी गंदम वसूल हुई। मुल्क भर में सर्दी और सर्दी। स्वात में सयाहों ने मालम जब्बार का रुख कर लिया। उस दौर में दूसरे रोज भी बर्फबारी जारी। जिला दियामर में बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी और बारिश का सिलसिला थम गया। बर्फबारी के बायस शारदा से तावबट तक शाहराए नीलम बंद। आज सबसे कम दर्जा हरारत हमजा में -7, स्कर्दू -4, उस्तौर -3, गिलगित 2, कल्ला 3, इस्लामाबाद 5, कराची 12, जबकि लेह में कम से कम दर्जा हरारत -8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची वाले कर ले तैयारी, कड़ाके की सर्दी है आने वाली। 13 जनवरी से कराची में सर्दी बढ़ने का इम्कान। 14 से 17 जनवरी के दौरान रात का दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में जा सकता है। सर्दी की लहर 18 जनवरी तक मुल्क भर में असरअंदाज रहेगी। सर्दी की शिद्दत बलूचिस्तान में ज़्यादा रहेगी। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत 0 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने की पेशगोई। बेरहम सर्दी, सैलाबी पानी, इमदादी सामान की गैर मुनसिफाना तकसीम। बलूचिस्तान के सैलाब मुतासिरीन की मुश्किलात कम न हो सकी। नसीराबाद, लेहड़ी, डेरा लायार समेत मुख्तलिफ इलाकों में घरों का सर्वे मुकम्मल, तरक्याती काम शुरू न हुआ। मुतासिरीन का एहतजाज, हुकूमत से मसाइल हल करने का मुतालबा। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मुर्शद, आप कैसी हैं? अल्लाह के शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, उन्होंने कहा है कि आपको भेजते हैं, आपको भेज दूँ, आपके उनको बेच वगैरह दें। बुशरा बीबी मुझे बेटा कहती थी, वो ऑडियो तो नहीं निकली। टीम काम कर रही है कि ऑडियो लीक किसने निकाली। जिसने सबसे पहले ऑडियो निकाली पता चल जाएगा कि वो टाउट है। रहनुमा पीटीआई जुल्फ़िकार बुखारी की नैब रावलपिंडी में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। जुल्फ़िकार बुखारी को ओहदे का नाजायज फायदा उठाते हुए जमीन अल-कादिर यूनिवर्सिटी को मुंतकिल करने के इल्जाम में पूछताछ के लिए तलब किया गया था। कहते हैं सवालनामा दिया गया है, इसका कल परसों तक जवाब दे देंगे। नैब ने बतौर मुल्ज़िम नहीं बतौर गवाह बुलाया।
मोनिस इलाही के दोस्त को हमने गिरफ्तार नहीं किया। FIA का लाहौर हाई कोर्ट में मौक़िफ़। मोनिस इलाही के करीबी दोस्त अहमद फरहान खान की बाजियाबी के लिए दरखास्त पर समाअत। FIA ने रिपोर्ट जमा करा दी। अदालत ने अहमद फरहान को आज पेश करने का हुक्म दिया था। कराची में लियाकताबाद नंबर 4 में केमिकल के गोदाम में लगी आग बुझाने की कोशिशें जारी। पहली मंजिल पर लगी आग ने इमारत के तीनों फ्लोर्स को लपेट में ले लिया। 4 फायर टेंडर्स आग पर काबू पाने में मसरूफ। फायर ब्रिगेड हुक्काम का कहना है कि गोदाम में मुख्तलिफ अक़साम का केमिकल मौजूद है। गलियां तंग होने के बायस मुश्किलात का सामना हो रहा है। कराची में सी व्यू पर मुबैना तौर पर डूबने वाली लड़की के अस्पताल से निकलने की CCTV वीडियो जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। वीडियो में लड़की को अपनी कोलीग के हमराह अस्पताल से निकलते देखा जा सकता है। जुमे के रोज गुमशुदगी के बाद गुज़िश्ता रोज मिलने वाली लाश MLO ने चंद घंटे पुरानी करार दी थी। पुलिस ने इत्तला देने वाले को शामिल तफ्तीश कर लिया। गुमशुदगी के मुकदमे में निजी अस्पताल के मालिक, वेटरनरी डॉक्टर समेत 2 मुल्जिमान पहले ही गिरफ्तार हैं। कुरंगी कराची से लापता दोनों लड़कियां लाहौर से बाजियाब। दोनों कोरिया जाने के लिए मुबैना तौर पर खुद घर से गईं। तफ्तीशी हुक्काम का दावा, लड़कियां कोरियन म्यूजिक बैंड से मुतासिर थीं। मनसूबाबंदी करके घर से निकली, मुख्तलिफ ट्रेनों की मालूमात लीं। दोनों लड़कियां किसी तीसरी लड़की से राबिते में थीं। तीसरी लड़की कौन है, खोज जारी। दोनों लड़कियां जाने से पहले गूगल ID फॉर्मेट करके गई थीं। अपने वालिदैन के नंबर पर व्हाट्सएप इस्तेमाल करती थीं। कराची में पाक न्यूजीलैंड पहला वनडे। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान को जीत के लिए 256 रन का हदफ दिया है। नसीम शाह की 5 विकेटें। क्रिकेट बोर्ड और कप्तान में ठन गई। नायब कप्तान मुकर्रर किए गए शान मसूद पहले ही वनडे से ड्रॉप कर दिए गए। लेग स्पिनर उसामा आमिर का न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में डेब्यू। कोच सकलैन मुश्ताक ने वनडे कैप पहनाई। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी के साथ कप्तान वक़ार यूनुस से मुलाकात। फिटनेस और रिहैब के लिए टिप्स ली। शाहीन आफरीदी ने बॉलिंग कोच के साथ नेट पर बॉलिंग प्रैक्टिस भी की। और मौला जट सुल्तान राही के परस्तार आज भी बेशुमार। चाहने वाले उनकी 27वीं बरसी नहीं भूले। सुल्तान राही को 9 जनवरी 1995 को गुजरांवाला से लाहौर आते हुए कत्ल कर दिया गया था।